अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ ड्राई फ्रूट का हलवा बनाना। इसके लिए जो है मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ वो मैं अखरोट इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अखरोट जो है वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और वो शौक़ से खाते हैं। और दूसरा ये कि मैं अखरोट जो है वो कागज़ी इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि ये फ़्रेश होते हैं और इसके टेस्ट में और जो छिले हुए मिलते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। बच्चे सर्दियों में शौक़ से खाते हैं, तो इसके लिए मैं इसके हलवा बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फ्रूट के साथ दूसरे ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर मिल्क 1 कप, हाफ कप शुगर, 4 अंडे, 2 इलायची, उसको मैंने दाने निकाल के पीस लिए हैं, 2 टेबल स्पून घी और 2 टेबल स्पून इसमें मैं मक्खन यूज़ करूँगी। घी और मक्खन एक साथ जो है वो आप हल्की आंच पे बिल्कुल इसको पका लें। मक्खन जो है मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं इलायची दाना डालूंगी और इसकी आंच जो है आपको धीमी ही रखनी है, क्योंकि इसमें मैं पाउडर मिल्क डालूंगी। तो वो जो है फ़ौरन अगर आपकी तेज़ आंच होगी तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, और डार्क ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, बिल्कुल लाइट कलर रखना है उसका। उसको हल्की आंच में ही भूनना है। इलायची के दाने मैंने डाल दिए हैं इसमें। आप चाहें तो अगर आपके पास देसी घी या देसी मक्खन हो तो वो ऐड कर लें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल धीमी रखनी है। अब मैंने इसमें पाउडर मिल्क भी ऐड कर दिया है और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच में रखा हुआ है। तेज आंच नहीं कीजिएगा वैसा ही जल जाएगा। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और ये जल्दी बन जाता है। बच्चे भी शौक से खाते हैं और इसमें ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता। ये हल्की आंच पे रख के मैंने इसको बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन कलर करना है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखिएगा। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये दूध का कलर फ़ौरन आंच पकड़ता है और रंग जो है इसका काला हो जाएगा। आपके हलवे का रंग भी फिर उसका सही आएगा नहीं और फ्लेवर भी जला हुआ आएगा। इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पे आप ज़रूर इसको रखिएगा। ये बात को ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसका कलर जो है अब वाइट से लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसमें अंडों को फेंट लूँगी और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसकी आंच जो है वो आप बढ़ा लें, इसका फ्लेम बढ़ाकर इसको अच्छी तरीके से भून लें। भूनते वक्त इसमें थोड़ा सा अखरोट, चाहे तो आप इसको हाथ से ही इस तरीके से
फिर 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी।